विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्ण नमः। इस वीडियो में कौन सा श्लोक था? 16 हो गए थे, 17वां श्लोक है ना। 17वां श्लोक है। क्या है? यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। ठीक है, ये 17वां श्लोक है। ये 17वां श्लोक हो नहीं, 17वां था ना ये। हाँ ठीक है। इसका क्या है? यानी जिसका आत्मा में ही प्रेम है, जो आत्मा में ही तृप्त है, अर्थात जिसे किसी बाह्य वस्तु की प्राप्ति का किंचित भी प्रलोभन नहीं है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। जिसकी जिसमें प्रीति होती है वही उसका आत्मा है। ठीक है, जिसकी जिसमें प्रीति होती है वही क्या होता है? उसका आत्मा है, क्योंकि सब अपने प्यारे पर ही प्राण देते हैं। आत्मा कोई वस्तु थोड़ा ही है जिससे प्यार करोगे। शरीर से असंग होने पर जो आनंद आता है वही आत्मरति है। मतलब अर्थात संसार का अत्यंताभाव अनुभव करना ही आत्मरति है, अथवा आत्मचिंतन करते करते उसी में डूब जाना आत्मरति है। दूसरी ओर दूसरी कोई वस्तु पाने के लिए शेष न रहे, यही आत्मतृप्ति है। और आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा न रहे, यही आत्मसंतोष है। आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतोष में केवल अवस्था का ही भेद है। समझ में? एक बात एक ही है, जिसमें उत्तरोत्तर अधिक गाढ़ अवस्था है वही अधिक श्रेष्ठ है। आत्मरति होने से फिर संसार में रति या राग नहीं रहता। जिस विरक्त को आत्मरति हो गई उसे श्रवण मनन निधिध्यासन, और जिस गृहस्थ को आत्मरति हो गई उसे स्रोत स्मार्थ कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। उसे कोई वस्तु प्राप्त करनी शेष नहीं है। वो पूर्ण होने के कारण आत्मतृप्त है, इसलिए उसे उसका कोई कर्तव्य नहीं है। वो मानव है, क्योंकि सर्वत्र क्या है? ऐसा मानो सर्वत्र ब्रह्म देखने वाला है। उसे आत्माकार वृत्ति करने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा। जैसे नेत्रों से रूप देखने में कोई कष्ट नहीं होता, उसे उसी प्रकार की इच्छा या तृष्णा नहीं, इसलिए वह आत्मसंतुष्ट है। जिस प्रकार कोई कामी पुरुष किसी परम सुंदरी स्त्री को गोद में उठाकर कुछ नहीं चाहता, वैसे ही निरंतर आत्माकार वृत्ति रहती है। उसको क्या चाहिए? उसकी वृत्ति भोगों की ओर कैसे जा सकती है? उसे स्वार्थ या परमार्थ किसी विषय में कोई अपेक्षा नहीं रहती। अतः वास्तविक अपरोक्ष ज्ञानी के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं बताया। वो परोक्ष या अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञानी के लिए है। ठीक है, यदि बोधवान है, ज्ञानी है, उसको लोक संग्रह के लिए कर्म कर्तव्य कहे जाएं तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि लोक संग्रह का अधिकार ऋषियों को है, सन्यासियों को नहीं। ऋषि तो प्राय सभी गृहस्थ थे। सन्यासियों को लोक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे तो हर समय ब्रह्माकार वृत्ति में लीन रहते हैं। जिसे मरुभूमि का ज्ञान हो जाता है वो कभी मृग तृष्णा के जल के लिए नहीं दौड़ता। उसने तो कर्म और भोगों को मृग तृष्णा के जलवत समझ लिया है। हाँ, जो कारण कोटि के पुरुष हैं उन्हें लोक संग्रह करना चाहिए, केवल बोधवान को नहीं। परोक्ष ज्ञानी को तो श्रवणादि से ही समय नहीं मिलता। वो कर्म कब करेगा? ज्ञाननिष्ठ मुक्त है, इसलिए उसे कर्म करना आवश्यक नहीं। अर्थात जो आत्मानंद में मस्त है, मग्न है, उसके लिए कर्म कर्तव्य नहीं है। ऐसा बोधवान के लिए निवृत्ति ही श्रेष्ठ है। यद्यपि 22वें श्लोक में प्रवृत्ति का भी विधान है। उदाहरण तो दोनों प्रकार के मिलते हैं। जैसे सनकादिक हैं, निवृत्तिनिष्ठ थे, और वशिष्ठ आदि जो प्रवृत्ति परायण थे। ठीक है, ऐसा उदाहरण मिलता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ आशय जो है, अब बताते हैं कि बहुत सारे लोग संतुष्ट के लिए कर्तव्य नहीं है। कार्य और कर्म दोनों शब्द अलग अलग होते हैं।
कार्य और कर्म दोनों शब्द अलग अलग होते हैं, इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। कार्यम कर्म समाचार, आपके ध्यान में होगा गीता में ही है कि अपने कर्तव्य कर्म का आचरण करो। कार्य का अर्थ होता है कर्तव्य और कर्म का अर्थ होता है जो शरीर से किया जाए, क्रियते इति कर्म। अर्थता है ना कार्य में और कर्मता है कर्म में। ठीक है, यदि कहो कि उससे कर्म नहीं होता तो ऐसा नहीं, अरे उससे कर्म होता है, वो चलता है फिरता उठता बोलता है, बोलना कर्म है कि नहीं? बोलना भी तो कर्म है। कर्म है कि ज्ञान है? कर्म है। लेकिन उसकी दृष्टि में ये सब ज्ञान है, चलना भी ज्ञान है, बोलना भी ज्ञान है। उसके लिए तो ज्ञानातीत कुछ है ही नहीं, चिन्मात्र है सब सब कुछ। इसीलिए श्रुतियां कह रही हैं, वेद वेद कह रहे हैं क्या? कृतस्नः प्रज्ञान घनेव बृहदारण्यक उपनिषद है, आह चा तन्मात्रम ब्रह्मसूत्र 326। वो तन्मात्र ही है, परमात्मा ही है, लेकिन वो कर्म करे ये बात दूसरी है, उसकी मौज है, उसमें कोई बाधा नहीं। है। एक बार स्वामी अखंडानंद जी ने श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि महाराज आप तो ब्रह्माकार वृत्ति सुनाते रहते हैं, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति करने का विधान किसी शास्त्र वेद में नहीं है कि निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति बनाई जाए। बाबा बोले विधान तो नहीं है, पर निषेध भी कहाँ है? कहीं नहीं लिखा कि ये ना करो। ठीक है, यही बात यहाँ भी, ये कर्तव्य तो नहीं है, ये हम मानते हैं, पर निषेध कहाँ? क्योंकि नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतनेह कश्चन, करने से उसको कोई फायदा नहीं और ना करने में भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो निष्कर्म, ठीक है, तो ये जो निष्कर्म है ये होने से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, और कर्म करने से कहीं स्वर्ग नरक में चले जाओगे। इसलिए कर्म करके स्वर्ग में जाना नहीं, कर्म त्याग करके ब्रह्म होना नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध ही है। तो फिर बोले इसमें ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के उपयोग की कोई उपेक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। वो तो अपनी वृत्ति की नोक पर ब्रह्म को उठा सकता है और अपनी क्रिया शक्ति के बल पर दुनिया को बदल सकता है। ठीक है, वो तो राग द्वेष भय आदि के अनुरूप आचरण करता हुआ भी, ठीक है, अपने भीतर आकाश के समान अत्यंत निर्मल है, इसलिए उसे जीवन मुक्त कहते हैं। उसके लिए करने और न करने दोनों में संवित का विलास नहीं है। ठीक है, करने न करने में कोई भी संवित का विलास नहीं है। ठीक है, प्रतिविज्ञा दर्शन की भाषा में बोलेंगे तो करना भी संवित का विलास ही और न करना भी संवित का विलास है। कहीं दृष्ट पदार्थ उसका कोई अर्थ व्यापाश्रय नहीं ऐसा रहे ऐसा न रहे। प्रलय की गर्जना हो रही, चला सब विचलित हो रहा है, कंपन हो रहा है, वो अपने मन में मग्न बैठा हुआ है। उसके लिए ये शरीर आज अस्त हो जाए, जब तक चंद्रमा सूर्य रहे तब तक बना रहे, दोनों में कोई फर्क नहीं। वो तो कहते हैं कि मैं चिन्मात्र चिदपि हूं, आज मरने में सूर्य चंद्रमा पर्यंत रहने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घड़ा आज फूट जाए तो क्या इससे 100 वर्ष तक रहे? इससे घटाकाश का क्या बिगड़ता? घड़ा रहने से घटाकाश का कुछ बन जाए, फूट जाने से बिगड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पहले भी था, घड़ा बना हुआ है। जब घड़ा ही गया, जब वो बनाया गया गढ़ा गया तो फूट जाने में क्या बिगड़ता है? कालिदास ने इसीलिए बोला मरणम प्रकृतिम शरीरणाम विकृति जीवन मुच्यते बुधे रघुवंश। पानी में पैदा हुआ बुलबुला पानी में समा जाए, ये स्वाभाविक है। ये यदि कुछ देर तक बना रहता है तो यही आश्चर्य है। इसी तरह शरीर थोड़ी देर रहता है तो ये आश्चर्य है। इसके लिए मत कहो कि 1 मिनट रहे या 1000 वर्ष तक रहे। ईश्वर के यहाँ से आए दूत जाने वाला, बोलो ठहरो 1 मिनट, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो क्या मेरे भाई, आत्मरति करने ना करने में कोई भेद नहीं है। एक बात सुन लो, तुम और सब कर्म मत करो, लेकिन कार्यम कर्म समाचार, ठीक है, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो अवश्य करो। ठीक, अब इसका 18वां श्लोक क्या है? नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदवर्तत व्यापाश्रय। ठीक है, ये जो है 18वां श्लोक हो गया। कश्चिदर्थ व्यापाश्रय, क्या किया इसमें?
उस महापुरुष को कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है और न करने से भी कोई हानि नहीं है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उससे कोई उसके किसी प्रयोजन का आश्रय नहीं है। उस महापुरुष के लिए दोनों मार्ग समान है, वो चाहे प्रवृत्ति में रहे चाहे निवृत्ति में, उसे ना तो प्रवृत्ति से कोई हानि है ना निवृत्ति से कोई लाभ है। उसे कर्म करने से कोई लाभ नहीं, ना करने से कोई प्रत्यवाय नहीं लगता। संसार में भी उसे क्या है, किसी आश्रय की अपेक्षा नहीं है। वो कर्म उपासना इहलोक परलोक या ब्रह्मा विष्णु और महादेव आदि में से किसी का भी आश्रय नहीं लगता। फल की कामना से जो कार्य किया जाता है वो अर्थ व्यापाश्रय कहलाता है। कामना वस्तुओं में सत्यत्व, रमणीयत्व और सुखत्व बुद्धि से होती है, और यदि किसी वस्तु की सत्ता नहीं देखता इसलिए कामना नहीं होती, उसमें देह वासना नहीं होती। इसलिए शरीर के भोगों के लिए उसका कर्म नहीं रहता, क्योंकि शरीर रक्षा तो प्रारब्धहीन है, उसकी तत्पर निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति रहती है। इसलिए कर्म न करने से उसे कोई प्रत्यवाय नहीं होता। अथवा कृतेन अथवा और अकृतेन से यही तात्पर्य हो सकता है कि जहाँ करना होता है वहाँ रजोगुण है और जहाँ न करना होता वहाँ तमोगुण है। तो इन दोनों से ही उसका कोई संबंध नहीं है। जब तक जीव भाव रहेगा, ठीक है, तब तक करना या न करना होगा, किंतु तत्ववेत्ता इनमें से किसी के आश्रित नहीं रहता, क्योंकि वो निरालंब है। करना और न करना दोनों उसके स्वरूपभूत हो जाते हैं। जिस प्रकार आकाश से नीलिमा को पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अध्यारोपित रूप से उसका स्वरूप ही है, इसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर कर्म या उपासना हटाने की वस्तु नहीं रहती, क्योंकि वे उसका अपना स्वरूप हो जाती हैं। ठीक है। अब श्लोक 17 और 18 में सिद्ध पुरुष की स्थिति का वर्णन, अब आगे साधक के लक्षण बताते हैं। ठीक है, 19वें श्लोक में अब ये निश्चय होगा कि बोधवान के लिए कर्म करना आवश्यक नहीं है। अब अगले श्लोक बताते हैं कर्म करना किसके लिए आवश्यक है। ये 19वें श्लोक में बताया, तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। असक्तो असक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। मतलब अतः तुम अनासक्त होकर सर्वदा करने योग्य कर्म करो, क्योंकि जो पुरुष अनासक्त होकर कर्म करता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ कर्मों द्वारा क्रम मुक्ति बताई गई, और परम शब्द का अर्थ यहाँ आत्मा या ब्रह्म कहा गया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जिज्ञासु का प्रकरण है, इसलिए जो यहाँ पे कर्म शब्द का ऐसा अर्थ किया। मतलब यदि तुम कहता ना, इसीलिए 18वें अध्याय में भी कहा गया, यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। 18वें श्लोक का 49वां श्लोक में है, यदि तुम कहते हो कि मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूं, तो इसका भी अहंकार होता है। बुद्धेर फलम अनाग्रह, बुद्धि का जो फल है जिद्दी न होना है। ठीक है, मतलब असक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। एक बार स्वामी खंडन जी बताते हैं कि उड़िया बाबा जी एक बार एक जगह गए, एक शहर में, वहाँ पर आर्य समाजी लोग का वो था, उसमें इनको भी बुलाया गया था सब लोगों को। तो आर्य समाजी लोग भी थे। तो उड़िया बाबा जी गए तो महाराज के लिए ऊंचा आसन इनके चेलों ने लगाया था। महाराज जी, श्री उड़िया बाबा जी वहाँ पर जाकर बैठ गए। तो आर्य समाजी लोग बोले कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या विशेषता है, आप ऊपर कैसे बैठ गए। तो उड़िया बाबा जी बोले, भाई जहाँ कहोगे वहाँ बैठ गए। वो नीचे बैठ गए, जाके वे आसन से उतर गए, नीचे जाकर बैठ गए। अब जिन लोगों ने उनको सिंहासन बनाया था वो बोले नहीं आप ऊपर बैठिए, फिर उनको ऊपर बैठा दिया। फिर आर्य समाजी लोग बोले तो फिर वो नीचे, ऐसे 2-3 बार ऊपर नीचे हुआ। कहने का मतलब ये है कि तुमने हमारे गुरु जी को, महाराज जी को नीचे क्यों उतारा। महाराज बोले मेरे लिए लाठी मत चलाओ भाई, मैं कहीं बैठ सकता हूँ। तो ये अब देखो इसमें क्या लगता है, लोगों को अपनी शान में जिद में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपने जो कर्तव्य कर्म है उनको पूरा करते जाना चाहिए। असक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। ठीक है, अपने कर्म को, कर्तव्य को बेमन से भी मत करो, इसको भली भांति मन लगाकर पूरा करो। जो आसक्त होकर कर्म करता उसको परम सत्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब इसमें कौन सा है, आगे 20वां श्लोक है। 20वां श्लोक क्या है, 20वां श्लोक है, कर्मण्येव हि संसिद्धिम स्थितः जनकादयः लोक संग्रह
हैं, लोक संग्रहम में वापी संपश्यन कर्तुम हर्षि। ठीक है, कर्मों के द्वारा ही जनकादि सिद्ध तत्वज्ञान या मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। कर्मण्येव संसिद्धिम का यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि केवल कर्म करने से ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया था। मोक्ष प्राप्ति में कर्म स्वतंत्र साधन नहीं है। यहाँ तात्पर्य है कि जनकादि ने घर में रहकर ही तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया, इतना समझना है। इससे यही सिद्ध होता है कि तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले निष्काम कर्म करना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है, इससे तो ये निश्चय हुआ कि बोधवान है या ज्ञानी के लिए ये नियम नहीं है कि वो कर्म करे ही, तब कर्म और अभ्यास के बिना उसकी मुक्ति कैसे होगी, ये प्रश्न उठता है। भाई यहाँ बोधवान या ज्ञानी के लिए कर्म करने का बंधन नहीं है, किंतु उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं। मुक्ति तो केवल ज्ञान से होती है, परंतु अभ्यास के बिना जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो जो अंतःकरण की मलिनता के कारण ज्ञान न होने पर भी अपने को ज्ञानी मान बैठे, तो निष्काम कर्म करना ही चाहिए ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, क्योंकि उससे अंतःकरण शुद्ध होकर उससे ज्ञान हो जाएगा। जीवन मुक्त को जिज्ञासु पर कृपा करके उसके कल्याण के लिए कोई कर्म करते हैं, ये नियम नहीं है कि करें ही। ठीक है, आगे 21वां श्लोक आ गया। अब क्या है, आगे श्लोक में तत्वेता के लोक संग्रहार्थ कर्म करने की पुष्टि की गई है। अब 21वां श्लोक है, आगे क्या है, यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवोत्तरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते, सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। मतलब 21वां श्लोक, श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है वैसा ही दूसरे लोग भी करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। बिना हेतु के कोई कर्म नहीं किया जाता। और आप पहले कह चुके हैं कि बोधवान, ठीक है, बोधवान की क्रिया हेतु रहित होती है। यदि हेतु नहीं तो बोधवान कर्म क्यों करेगा? उत्तर है लोक शिक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए करता है। प्रश्न, यदि लोक कल्याण बिगड़ जाए तो बोधवान की क्या हानि है? कुछ नहीं, तब तक जो चाहे सो करे। कई बार बता चुका हूं मैं, उसकी तो कोई हानि नहीं परंतु औरों की हानि होगी, क्योंकि दूसरे लोग श्रेष्ठ पुरुष का अनुसरण करते हैं। तत्ववेत्ता भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवधूत और दूसरे आचार्य शालिक। ठीक है, दो प्रकार का, अवधूत और दूसरे आचार्य, मतलब शालिक। आचार्य विधि का पालन करते हैं और अवधूतों के लिए कोई विधि निषेध नहीं होती, परंतु उनमें से बहुत लोक संग्रह का निर्वाह करते हैं और बहुत से नहीं करते हैं। गीता में तो लोक संग्रह पर ही, जो गीता हमेशा लोक संग्रह पर जोर देती है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया। अतः बोधवान जिस भी आश्रम में रहे उसके नियमों का पालन करे, यही गीता का अभिप्राय है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उच्छृंखल कर्म, मतलब कोई बहुत लोग तो हैं कि बोलते हैं अब तो हम मुक्त हो गए, अब हम जो मर्जी हो वो करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो मर्जी है वो करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, क्यों? देखो, अब जो जनक आदि को जो संसिद्धि प्राप्ति वो कर्म करके ही प्राप्ति हुई है। संसिद्धि शब्द का एक अर्थ अंतःकरण की शुद्धि होकर परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता, और दूसरा अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति। यदि आत्मा स्वभावता नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म है, तो कर्म अंतःकरण शुद्धि द्वारा ही अज्ञान निवृत्ति, अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित मोक्ष का साधन हो सकता है। अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा ही मोक्ष है। ठीक है, और यदि मोक्ष स्वतः सिद्ध नहीं है, उत्पाद्य है, उत्पन्न हुआ है, तो कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होगी। है, इसीलिए स्वामी आर्य समाजी क्यों बोलते हैं ऐसा? आर्य समाजी लोग बोलते हैं क्या कि क्या होता है कि ठीक है वो लोग निराकार ऊपर की उपासना करते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। वे क्यों? क्योंकि उनके कथानुसार मोक्ष से पुनरावृत्ति होती है। आर्य समाजी ऐसा मानते हैं, मोक्ष होने के बाद आप फिर वापस आ सकते हैं, यहाँ जन्म हो सकता है। यदि पूछो कि मोक्ष के बाद पुनर्जन्म होना कैसे पसंद आया, जब आपके रोम रोम में भगवान शंकराचार्य बसे हो, आपके अंतःकरण में एक एक कण में शंकर है, तो आपको क्यों पसंद आया ऐसा सिद्धांत? तो देखो भाई, वे कहते हैं कर्म से मोक्ष होता है। वे जब कर्म से मोक्ष मानते हैं, यदि मोक्ष के बाद पुनरावृत्ति जन्म न माने तो उनकी मूर्खता सिद्ध होगी, नहीं आर्य समाजियों की। अगर आर्य समाजी कर्म से मोक्ष मानता है तो उसको पुनरावृत्ति मोक्ष से द्वारा जन्म मानना पड़ेगा।
समझ में नहीं, अगर नहीं मानेंगे तो मूर्खता सिद्ध होगी। लेकिन वेदांत में ज्ञान से जब मोक्ष होता है तब पुनरावृत्ति नहीं होती, ये ठीक है। यहाँ पे भक्ति से मोक्ष मानना भी ठीक है, लेकिन उसमें भी पुनरावृत्ति होना संभव है, ठीक है। ये हम नहीं बोलते होना संभव है, ये बोलते हैं क्योंकि वहां ईश्वर की कृपा से मुक्ति हुई, तो जो चीज जिसकी दी हुई होती है वो वापिस ले सकता है, ठीक है। जब ईश्वरेच्छा से पराधीन मुक्ति प्राप्त ईश्वर चाहे तो उसे मुक्ति को स्थगित कर सकता है। वो कहता भैया हम तो बार बार अवतार लेके दुनिया में चल रहे हैं लोकोपकार लोकोद्धार के लिए, तुम यहाँ मुक्त होने बैठे हो, चलो हमारे साथ तुम भी जन्म लो, ठीक है। तो इसलिए जो लोग कर्म से मुक्ति मानते उनका पुनर्जन्म मानना उचित है आर्य समाजी लोगों का, ठीक है। क्योंकि भेद सहिष्णु अभेद भी एक तथ्य है। एक छोटा सा जीवन कण संपूर्ण ईश्वर के किसी अंश में चिपका रहेगा तो ईश्वर जब चाहेंगे जब उसे निकाल कर अलग कर देंगे। लेकिन जो स्वतः सिद्ध ब्रह्म है वो सहज मुक्ति है और केवल अज्ञानावरण से ही अपने को बद्ध मानता है। वो तत्व ज्ञान से अज्ञानावरण क्षीण हो जाता है, तब वहां पुनर्जन्म का कोई प्रसंग नहीं है। समझ में आया मेरी बात? क्योंकि ये ऐसा है लोक संग्रह में वापी, ठीक है। तो इसका तात्पर्य है कि जो लोग अलग अंतःकरण अगर अंतःकरण शुद्धिकरण नहीं करेंगे तो सृष्टि में कोई मोक्ष का अधिकारी बन ही नहीं सके। इसलिए दूसरे लोग भी अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करें, इसके लिए कर्म करें, ठीक है। भोग प्राप्त करने के लिए भी काम करना पड़ता है, बिना काम किए भोग नहीं मिलता है, नहीं। तो इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। तो सायत प्रमाणम कुरते, ठीक है। अब 21वें, अब आगे क्या है इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है अब भगवान ने सोचा कि मैंने दूसरों को तो दृष्टांत दे दिया, लेकिन लोग कहेंगे भाई कितना चतुर है, अपने बारे में कुछ नहीं बोलता है। अब भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तीसरा अध्याय का 22वां श्लोक है, भगवान अपने बारे में कुछ बोले तो अपने बारे में क्या बोला है? 22वां श्लोक क्या बोला? उन्होंने बोला न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, ठीक है। नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्जुन मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना कोई प्राप्त करने योग्य अप्राप्त वस्तु ही है, क्योंकि मैं खडेश्वर संपन्न और आप्त काम हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। ऐसा ना सोचो कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं भी कर्म करता हूँ। भगवान ने कहा हे पार्थ हमारे लिए तीनों लोकों में ऐसा कोई कर्तव्य नहीं जो कुछ कोई भी चीज अप्राप्त नहीं है, फिर भी हम कर्म करते हैं। क्यों? वो भी कर्म करते हैं। इसलिए आप जगह आप देखिए, पहले भगवान से वर्त एवचा कर्मणि। अब हमने देखा कई जगह आश्रम में जाओ, आश्रम में साधुओं के आश्रम में, वहाँ लोग खा के ऐसे जूठे पत्तल पड़े हैं, मैला पड़ा। शिष्य लोग कहते हैं कि हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए झाड़ू क्यों लगाएं? अब गुरु जी क्या करें, तो जो समझदार गुरु हैं वो खुद ही सफाई करना शुरू कर देते हैं। तो चेले लोग खुद अपनी आप सफाई कर, लेकिन गुरु जी से झाड़ू लगवाए बिना चेले झाड़ू नहीं लाड़ू नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। इसलिए वर्त एवचा कर्म, पहले भगवान से काम करा लेने के बाद वे जीव कर्म करते हैं। भगवान बताते हैं अगर हम कर्म न करें तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। 23वें श्लोक में, ठीक है, भगवान बोलते हैं अगर हम न कर्म करें तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? इसमें 23वां श्लोक क्या? यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतीन्द्रिया, ठीक है, कर्मण्य अतीन्द्रिया अतीन्द्रिता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं सावधानी पूर्वक कभी कर्म न करूं तो लोग उसी प्रकार मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे, आचरण करेंगे, ठीक है, मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे और मेरे मार्ग का आचरण करेंगे। अतीन्द्रित माने ऊँघना नहीं, अतीन्द्रित बोला ना, क्या लिखा? कर्मण्य अतीन्द्रित माने ऊँघना नहीं, बोर होकर काम करना नहीं, ठीक है। बोर होकर या अतीन्द्रित मतलब बोर होकर काम करना नहीं है भाई। क्या करना है?
सावधान रहकर काम करना भगवान कहते हैं। यदि मैं सावधान रहकर काम ना करूं तो सब लोग मेरा उदाहरण देंगे। बड़प्पन की निशानी ये नहीं कि लोग क्या करते हैं, गद्दे पर मसनद के सहारे मजे से बैठे इसलिए हमें काम करना। यदि हम काम ना करें तो मम वर्तमान अनुवर्तते, मतलब सब लोग निकम्मे हो जाएंगे। देखो ईश्वर प्रतिक्षण कुछ ना कुछ खटपट करता ही रहता है, नहीं होता। उजड़ जाएगा आंधी तूफान, भगवान कर्म न करें संग तो क्या होता है, शंकरस्य चा करता श्याम, सब वर्ण शंकर हो जाएं, सारी प्रजा सत्यानाश हो जाए। ठीक है, इसलिए भगवान भी कर्म करते हैं। इसलिए अब आगे 24वां श्लोक में भी क्या बोलते हैं भगवान, 24वां श्लोक 24वां श्लोक में क्या है, उत्सीदे युरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य चा कर्ता, शंकरस्य चा कर्ता श्याम उपहन्या मिमः प्रजा। ठीक है, यदि मैं कर्म ना करूं तो लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और तब मैं ही उनमें वर्ण संस्कारता वर्ण संकरता का करने वाला हो जाऊंगा। ऐसा करके इस प्रजा को नष्ट कर दूंगा। भगवान का काम क्या करना है, जीवों पर कृपा करना है। स्त्री पुत्र धन आदि के बंधन से मुक्त करना ही भगवान की कृपा है। ये सब तो बहुत से दुष्ट प्रकृति के पुरुषों को भी प्राप्त हो जाते हैं। वास्तविक कृपा तो उनको भवसागर से पार कराना ही है। इस दुख से छूटने के लिए भगवत प्राप्ति या आत्म प्राप्ति आवश्यक है और इसके लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध सत्कर्मों से होगा और सत्कर्म तब होंगे जब लोग अपने आदर्श पुरुषों को शुभ कर्म करने देखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये कैसे हम समझे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। इसका उत्तर ये हो सकता है, जब हमें पाप कर्म करने में भय होने लगे और तीव्र जिज्ञासा होकर स्त्री धन आदि विषवत दिखाई देने लगे, कर्मकांड और उपासना से अरुचि होकर परमार्थ तत्व जानने के लिए हृदय में दाह होने लगे, इसी प्रकार कल न पड़े सारे संसार के विषय नीरस होकर चित्त में राग द्वेष का अभाव हो जाए, किसी भी पदार्थ में आसक्ति न रहे और चित्त परमार्थ में परमार्थ तत्व के विषय में प्रश्न उठने लगे, तब समझना चाहिए कि चित्त शुद्ध हुआ, शुद्ध हो गया आप चित्त। परंतु जिसे प्रतिबंध होते हैं उसे तीव्र जिज्ञासा ही नहीं होती। ठीक है, अब ये प्रतिबंध क्या है, माने मान, ख्याति, रुपया पैसा बिना मांगे द्रव्य मिल जाए, ये 4 प्रतिबंध है। मान है, दूसरा पूजा, हमारी पूजा पाठ हो, ख्याति हो, द्रव्य लाभ, ये 3-4 चीजें हैं। ये प्रतिबंध साधक के लिए पहला प्रतिबंध उसका मान बढ़ाई, फिर पूजा होने लगती है। ठीक है, पहले मान बढ़ा फिर पूजा होने लगी उसकी, लोगों में ख्याति प्रसिद्धि होती और फिर बिना मांगे पदार्थ अपने आप मिलने लगते हैं। तो इनसे बचना चाहिए। यदि गुरु कृपा से इनसे बच जाए तो फिर संकल्प सिद्धि और दूरदृष्टि आ जाती है। अगर आप इनसे बच जाएं तो आपकी संकल्प सिद्धि होने लगी और दूरदृष्टि आ जाती है, फिर अणिमादि सिद्धियां भी आ सकती हैं। इसलिए इन सबको माया मात्र देखता हुआ साधन में लगा रहे और इन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक समझे। जीवन मुक्त और निष्काम साधक निर्वासनिक होते हैं, इसलिए उन्हें इन विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। ये सिद्धियां तो सवासनिक हैं, पुरुषों के पास आती हैं। निर्वासनिक तो चराचर को अविद्या में ही देखते हैं। अंतःकरण में 3 दोष होते हैं, मल 3 दोष कौन है, मल, विक्षेप और आवरण। जब पाप कर्म करने में भय होने लगे तो समझो कि मल दोष दूर हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पाप कर्म करने में भय लगे तो समझो मल दोष दूर हो रहा है। निर्कल्प समाधि विक्षेप निवृत्ति की पराकाष्ठा है और निसंदेह पूर्ण बोध हो जाना आवरण निवृत्ति का स्वरूप है। ठीक है, परंतु भक्तों का अंतःकरण तो प्रेम होने पर ही शुद्ध माना जाता है। अब इसके आगे 25वें श्लोक में ज्ञानी अज्ञानी के कर्मों में अंतर बताएंगे, उसको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।